28 दिसंबर को ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अभी तक 2000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 10,000 से ज्यादा लोगों का अरेस्ट हो चुका है। ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। सिंस 2022 ये सबसे बड़ा अनरेस्ट है ईरान में। इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें मेजर दो रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस एंड द थियोक्रेटिक रिजीम। ईरान की इकोनॉमी काफी साल से स्ट्रगल कर रही है। रियाल जो वहाँ की करेंसी है वो लगातार गिरती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और सालों से लगते आ रहे सैंक्शंस ने ईरान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर डाला है। ईरान की करेंसी रियाल डॉलर के मुकाबले बहुत गिर चुकी है। एक डॉलर के लिए 1.65 मिलियन रियाल पे करने होते हैं, जिसकी वजह से ईरान के इंपोर्टर्स को बाहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रही बात इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन बढ़कर 42.5% हो चुका है 2025 में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ईरान लगातार कई सालों से सैंक्शंस झेलता आ रहा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के हों, यूरोप के या फिर यूएसए के लगाए हुए सैंक्शन। OpenSanctions.org जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक ईरान पर लगभग 1000 से ज्यादा सैंक्शंस हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड। ईरान को कुछ राहत मिली थी 2015 में जब साइन हुआ था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो इस शर्त पर हुआ था कि ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट लिमिट कर देगा एट 3.7% और अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन रहेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। बट फर्स्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया JCPO से 2018 में और दोबारा से सैंक्शन इम्पोज कर दिए ईरान के ऊपर, ये अक्यूज करते हुए कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंडर अलाउड लिमिट से ज्यादा एनरिचमेंट कर रहा है। और जिसके बाद ईरान ने भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से सभी रिलेशन सस्पेंड कर दिए और इसका आउटकम ये रहा दैट ईरान की GDP मात्र 0.6% की रेट से ग्रो करी, जो रीजन के एवरेज 2.7% से काफी कम। और 2001 से लेकर अभी तक ईरान को सबसे कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला। और बावजूद इसके कि ईरान एक पेट्रो स्टेट है, 2012 से लगातार ईरान का ग्लोबल शेयर फ्यूल मार्केट में गिरता ही जा रहा है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ईरान से ट्रेड करने से बचते हैं, तो सिर्फ एक चाइना ही ईरान का सहारा है जो ईरान के एक्सपोर्ट्स में 97% शेयर होल्ड करता है। ईरान का जो रिसेंट अनरेस्ट है वो डेफिनेटली इकोनॉमिक रीजंस की वजह से है, बट कहीं ना कहीं जो थियोक्रेटिक रिजीम ने सिविल लिबर्टीज कर्टेल कर रखी है ईरान में, वो भी इन प्रोटेस्ट का एक मेजर रीजन है। ईरान इंडिया के लिए भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के लिए ओवरलैंड रूट्स टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया ब्लॉक कर रखे हैं। इंडिया हेविली इन्वेस्टेड है ईरान के चाबहार पोर्ट में, जो इंडिया को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया से। एंड सेकेंडली, डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम नेशन, ईरान ने कभी भी पाकिस्तान के एंटी इंडिया नैरेटिव को सपोर्ट नहीं किया। आपकी नजर में ईरान की इस सिचुएशन क्या इम्पैक्ट डालेगी इंडिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर?